भगवान कहने लगे मैया बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे माखन और मिश्री दे दे। उसी समय मैया यशोदा कहने लगी है बेटा आओ कन्हैया, माखन और रोटी रख करके लाई है। मैया बड़े प्यार से गोद में बिठाया है कन्हैया को, लाड और दुलार करने लगी है। मैया अपने लाला को पुचकारने लगी है और कहने लगी है बेटा और बोली है और इसी मध्य में सुगर सिंह बघेल ग्राम बनवारा, ये हमारे और यज्ञपति परीक्षित महाराज के 51 रुपए के हार डाल करके सम्मान कर रहे हैं और भागवत कथा में 501 रुपए भंडारे के लिए दान दे रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। और ये 1100 रुपए राजेश यादव फौजी ग्राम बनवारा, ये भंडारे में 1100 रुपए का दान दे रहे हैं। बोली सतगुरुदेव भगवान की। मैया बोली है कन्हैया अपने लाला को गोद में ले लो। मैया ने बड़ो लाड़ दुलार करन लगी, कान लगी बेटा कन्हैया माखन मिश्री खा ले। ये पता नहीं आज अंतिम दिन होगा तेरा माखन मिश्री का, कल हमें खत मिला है, आज के बाद तुम्हें भी कल मथुरा के लिए जाना होगा। उसी समय मैया के नेत्रों में आंसू देखे हैं। भगवान बोले माँ क्या बात है? बोली है मैया कि माता बोली खाई ले बेटा अंतिम दिन माखन मिश्री को। कल से क्या पता मेरे लाला तरसनों करेगो भानी। क्या पता मेरे लाला दर्शनों करेगो भानी को। इस दूध दही माखन से शायद भेंट तेरे बाबा बते नहीं होंगे, तेरी मैया बती नहीं होगी। खाए ले बेटा अंतिम दिन माखन मिश्री का, कल से क्या पता तुझे छाछ के लिए भी तरसना पड़ेगा। भगवान कहने लगे हैं मैया ऐसा कौन हो गया जो मेरी बूढ़ी मैया के नेत्रों में आंसू दिलवाए हैं? तुझे पता नहीं है माँ?
रही है माँ, कौन ऐसा हरामी हो गया जो मेरी बूढ़ी मैया के नेत्रों में आंसू दिलवाए हैं? अरे तुझे पता नहीं है माँ, मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। ये सूरज और चांद देख रही है ना, तू कह दे अगर तेरी आज्ञा हो जाए तो सूरज और चांद को भी मैं तोड़ करके ले आऊंगा माँ। तेरी आज्ञा हो तो मैया इंद्रासन अवे हिलाएगा, सूरज और चांद को निकल जाओ और यम को भाग मिलाएगा। क्या कह रही है माँ? तू सिर्फ अपने पुत्र को आशीर्वाद तो दे के देख, आज्ञा तो दे दे मैया। उसी समय श्रोता बंधुओं, भगवान जब क्रोध में आए हैं श्रोता बंधुओं, मैया कहने लगी है लाला, अगर तू मुझे ये पूछ रहा है कि मैया रो क्यों रही है, तो एक काम कर, तेरे बाबा भी रो रहे हैं, तू उनसे ही जाकर के पूछ ले। बाबा के पास में चले हैं कृष्ण और बलराम। जब जाकर के बाबा नंद के पास में पहुंचे हैं, बाबा नंद से पूछा है, बाबा एक बात बताओ, मैया आंगन में बैठी बैठी रो रही है, आप भी रो रहे हैं, तुम्हारा रोने का क्या कारण है? बाबा नंद कहने लगे हैं, बेटा ये कारण ना ही पूछो तो अच्छी बात है। उसी समय भगवान कहने लगे हैं, बाबा तुम्हें बताना होगा। जब ऐसे शब्द सुने हैं तो उसी समय जिस तरीका से मैं दुखी हूं उसी तरीका से आप भी दुखी हो जाओगे। उसी समय भगवान कन्हैया कहने लगे हैं, नहीं बाबा आप मुझे बताओ, तुम इतने दुखी क्यों हो, क्या कारण है? बाबा नंद कहने लगे हैं, बेटा तुम्हें नहीं मालूम है, मथुरा का राजा है भोजराज कंस, उसने एक पत्र लिखा है, पत्र में साफ साफ लिख दिया है कि काली देश से एक छपरिया नीले कमल के पुष्प चाहिए जो कालीदे में मिलते हैं, जहाँ विशेला कालिया नाग रहता है, वहां से वो फूल लेकर के तुम्हें आना होगा। और इसी मत में स्वागत कर रहे हैं उमाकांत यादव जी, सनोप सियाराम यादव जी, ग्राम बनवारा के रहने वाले हैं। 1 से 1 रुपए का हार हमारे गले में डाला है और यज्ञाचार्य जी के गले में भी 1 से 1 रुपए के हार डाल करके सम्मान कर रहे हैं यज्ञपति परीक्षित सहपत्नियों को। भागवत कथा में ये 1100 रुपए भंडारे के लिए दान दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दो। उमाकांत भैया आज दिखाई दे रहे हो तुम्हें, तुम्हारी नगरी में आए हमें आज 8-9 दिन है गए। अच्छा बड़े हो आप हमसे। और इसी मत में श्रीमान राम बाबू दादाजी सनोप रूप राम यादव जी, हमारा और हमारे यज्ञाचार्य जी का या यज्ञपति परीक्षित महाराज जी का भी नोटों के हारों से सम्मान कर रहे हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की।
बाबा नंद कहने लगे हैं कन्हैया अगर तू नहीं मानता है तो सुन, मथुरा का राजा है भोजराज कंस, मथुरा का राजा कंस है, उसने कालीदह से पुष्प मंगाए हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं तो बाबा इसमें चिंता की क्या बात है? कन्हैया तूने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि इसमें चिंता की क्या बात है। हाँ बाबा तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मतलब? अरे मतलब क्या है? कुछ नहीं। इतना कहने के बाद में वहां से कृष्ण और बलराम चले जाते हैं। अपने मित्र मंडली को पास में बुलाया है। संकीन मदन बलवीर छटामी मनसुका दामा। और दामा भैया, दामा कहां गया? हेलो। अरे मनसुका भैया। हाँ भैया। एक काम करो, कहा कर रहे हो तुम क्या कह चाह रहे हो? और इसी मत में श्रीमान गौरी शंकर बघेल सनोप मुन्नेश चंद बघेल हैं। मुन्नेश चंद बघेल ये हमारे